Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8 chapter 3, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ये जो डेफिनेशन दी गई है वो फाइबर की डेफिनेशन है कि अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर, ठीक है। तो आप इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट क्या बन जाएगा कि व्हाट इज फाइबर, ठीक है, व्हाट इज फाइबर, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसको पढ़ करके। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि उसको हम देखिए धागा भी बोलते हैं, यार्न, ठीक है। फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग और निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। किससे बनता है? ये फाइबर से बनता है, ठीक है। और जो हम कपड़े पहनते हैं उसी को हम फाइबर्स भी बोलते हैं, फैब्रिक्स, उसको फैब्रिक्स बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो आर्टिफिशियल है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक सोर्सेज। व्हाट इज सिंथेटिक सोर्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सोर्स इज अ सिंथेटिक सोर्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज, ठीक है, या द नेम ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंथेटिक सोर्स, इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब स्टूडेंट्स कितने टाइप के जो है फाइबर्स होते हैं, तो 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो टाइप ऑफ फाइबर्स अगर पूछता है तो हम लिख देंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि जो फाइबर हमें, नेचुरल फाइबर कौन है, देखिए फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो अगर अब ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज नेचुरल, ठीक है, फाइबर। तो हम इसका आंसर लिख देंगे द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर या नेचुरल फाइबर्स। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स कर लीजिए फिर, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, वूल है और सिल्क है, ये हमारे नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और कॉटन, फ्लैक्स, जूट, प्लांट, वेयरएज वूल एंड सिल्क कम फ्रॉम एनिमल्स। द सिंथेटिक फाइबर, अब इसमें प्लांट से कौन कौन मिलते हैं, ठीक है, प्लांट से ये मिलते हैं, हमें कॉटन मिलता है, फ्लैक्स मिलता है, जूट मिलता है, ठीक है। और एनिमल से कौन मिलता है हमें, देखिए वूल मिलता है और सिल्क मिलता है, ये मलमल बोलते हैं इसको, सिल्क को क्या बोलते हैं, मलमल, पहले भी आप पढ़ चुके। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो सिंथेटिक फाइबर वो हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर आता है। नेम द मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, ठीक है। तो इसमें आता है, ठीक है, ये नाइलॉन आपका आ जाता है स्टूडेंट्स, या उसको हम, अच्छा रेयन, रेयन है, क्या है इसका, और भी है, देखिए रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, कोई भी लिख सकते हैं, इन 3 में से कोई भी हम लिख सकते हैं, ये दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेयन लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद देखिए आता है, अच्छा पॉलीमर। अब देखिए पॉलीमर क्या है, अ पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मोनोमर्स। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स which join together to form a polymer are called monomers, ठीक है। तो what is monomers, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा कि व्हाट इज
मोनोमर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये मोनोमर्स की डेफिनेशन लिख देंगे, यहाँ से ये हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर 3 का हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ तक हो जाएगा। ये मोनोमर, द मोनोमर्स विच मेक अ पॉलीमर में ऑल बी ऑफ द सेम कंपाउंड। तो ये एक ही प्रकार के होते हैं, सेम कंपाउंड, और टू डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर के भी बन सकते हैं और सेम कंपाउंड से मिलकर बन सकते हैं। अब ये जो वर्ड पॉलीमर है ये ग्रीक वर्ड से आया है, पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो जब बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के जो चीज बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, कॉल्ड मोनोमर्स। ठीक है, तो ये पॉलीमर जो होता है, ठीक है, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स को मिलकर के बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए पॉलीमर जो है वो दो प्रकार का है, एक है नेचुरल पॉलीमर आपका और दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये पहले भी अभी हमने अभी इसको पढ़ा था। देखिए नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल पॉलीमर। फॉर एग्जांपल कॉटन फाइबर इज मेड ऑफ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। ठीक है, तो जो कॉटन फाइबर जिससे बनता है नेचुरल पॉलीमर से, उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको सेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नेम द यूनिट विच सेल्यूलोज पॉलीमर इज मेड। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइंड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो सेल्यूलोज इज आ, ठीक है, पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर है नेम द यूनिट्स, ये हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब है द वॉल। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये कि द वॉल ऑफ ऑल द प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जितने भी प्लांट हैं उनकी जो वॉल होती है, यानी उनकी जो बाहरी लेयर होती है, आउटसाइड की जो लेयर होती है, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सो वुड कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज पॉलीमर। तो जो वुड में है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज पॉलीमर होती हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए सेल्यूलोज पॉलीमर की चेन बनी है, इसमें एक ही टाइप की आपके दिख रही है, ये सब एक ही टाइप के हैं। और ये जो लाइनोल पॉलीमर है इसमें देखिए ये कुछ इस तरीके के अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनी है, और ये बनी है 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। जो सेल्यूलोज की लेयर बनी है ये 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनी है, इसकी चेन बनी है, इसकी चेन बनी है 2 टाइप ऑफ। ठीक है, ये 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अल्टरनेटली जस्ट लाइक द 2 डिफरेंट कलर्स बीट्स इन द अबव पिक्चर। ठीक है, फिर इसके बाद है, ठीक है, कह रहे पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर टू। ठीक है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बेकिलाइट एंड मेलामीन आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, मैन मेड पॉलीमर भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैन मेड पॉलीमर्स भी ये कहलाते हैं, मैन मेड पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन फाइबर इज मेड अप ऑफ नायलॉन पॉलीमर इन विच 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर कंबाइंड अल्टरनेटली टू फॉर्म लॉन्ग चेन। अभी अभी अपन ने पढ़ा, वो फिगर देखा था, उसमें 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। ये देखिए 2 टाइप के होते हैं, इसमें नायलॉन में 2 टाइप की रहती हैं। ये स्टूडेंट, फिर इसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर में क्या है? ठीक है, द मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखें, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? ठीक है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है स्टूडेंट? द मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस और कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, और इनको कहाँ बनाया जाता है? मेड इन इंडस्ट्री बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉली
पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से उसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये है ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल कंपाउंड मैनी सच स्मॉल ज्वाइन टुगेदर फॉर्म वेरी लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, और इट इज मैन मेड पॉलीमर। द सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये पॉलीमराइजेशन ये है स्टूडेंट। सिंथेटिक फाइबर आर मेड इन इंडस्ट्री बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन है आपकी। फिर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब इसमें आता है रेयॉन। ठीक है, फिर आता है नाइलॉन, फिर पॉलिस्टर, फिर एक्राइलिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है, नेम द फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प और सेलुलोज। ठीक है, तो उसका नाम भी जो है वो स्टूडेंट्स रेयॉन है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रेयॉन, ये हो जाएगा। तो रेयॉन इज मैन मेड नेचुरल मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक आर फुली सिंथेटिक फाइबर्स which do not require a natural material like cellulose for their manufacture. These fully synthetic fibers are prepared by a number of processes by using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स है पेट्रोकेमिकल्स। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये किससे किससे बनता है, जो रेयॉन है, ठीक है, या आपका और भी जो यहाँ पर दिए गए थे वो किससे बनते हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स जो है उससे बनते हैं। ठीक है, वी विल नाउ स्टडी ऑल दी सिंथेटिक फाइबर्स वन बाय वन। ठीक है, वुड पल्प इज अ सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड। ठीक है, और वुड पल्प में क्या कंटेन होता है स्टूडेंट, कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, चलिए अब देखिए हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। ठीक है, तो रेयॉन में क्या है स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मैन मेड फाइबर विच इज रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो देखिए इसका आंसर ये दिया है, रेयॉन इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या है कि रेयॉन इज मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट। The cellulose required for making rayon is obtained from wood pulp. So we can also say that rayon is obtained by the chemical treatment of wood pulp. ठीक है, अब ये कैसे बनाया जाता है देखिए, वुड पल्प इज डिजोल्व इन एन अल्कालिन सॉल्यूशन। अल्कालिन सॉल्यूशन का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये है। ठीक है, तो व्हाट इज अल्कालिन सॉल्यूशन, तो अल्कालिन सॉल्यूशन इज, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि अल्कालिन सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो इसको विस्कोस कहते हैं, स्टिकी लिक्विड होता है, इसको हम विस्कोस बोलते हैं। ठीक है, विस्कोस इज फोर्स टू पास थ्रू द टिनी होल्स, छोटे छोटे छिद्रों में से, होल्स में से इसको पास कराया जाता है। ठीक है, तो उससे ये बनता है फिर। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या है देखिए, रेयॉन क्या है, रेयॉन इज नाइदर अ, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है कि रेयॉन इज नाइदर अ फुली सिंथेटिक फाइबर नॉर अ फुली नेचुरल फाइबर, इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक, ठीक है, फाइबर। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेयॉन। इसका आंसर क्या होगा, तो रेयॉन से रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को हमें ध्यान से
पढ़ने की जरूरत है। रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। रेयन को हम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेम द वन आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, तो रेयन हो जाएगा। तो और अब इसके बाद यूज ऑफ रेयन है, तो रेयन का यूज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। किसमें? टेक्सटाइल, फॉर मेकिंग क्लोथिंग लाइक साड़ीज, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, स्टॉक ईटीसी। मिक्स्ड विद कॉटन, इसको कॉटन के साथ मिक्स करके जो है बेडशीट्स बनाई जाती हैं, कर्टेन्स बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं। रेयन मिक्स्ड विद वूल, वूल के साथ करके इसको कारपेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। रेयन इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है, इससे बैंडेज, सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाई जाती हैं। टायर इंडस्ट्री में जो है इससे टायर कॉर्ड बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आता है नायलॉन। देखिए, अब नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। In fact, nylon is the first fully synthetic fiber made by men without using any raw material। तो ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नायलॉन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये नायलॉन है जो बनाया गया था, जिसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं हुआ था और 1931 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो अब इसमें ये पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है। किसका यूज होता है स्टूडेंट्स? पेट्रोकेमिकल्स का हम यूज करते हैं। एक्चुअली नायलॉन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एमाइड, ठीक है। इसमें जो रिपीटिंग यूनिट यूज होती है उसको हम बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एमाइड, ठीक है। इसलिए नायलॉन को हम पॉलीएमाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, नायलॉन इज अ पॉलीएमाइड, क्योंकि इसमें जो यूनिट यूज होती है, रिपीटिंग यूनिट जो यूज होती है स्टूडेंट्स, इसमें जो रिपीटिंग यूनिट यूज होती है वो एमाइड है, इसलिए नायलॉन इज अ पॉलीएमाइड, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नायलॉन? नायलॉन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीएमाइड है। अब ये देखिए, नायलॉन कहाँ से नाम लिया गया? नायलॉन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क, NY एंड लंदन, ठीक है। तो न्यूयॉर्क से NY लिया गया, लंदन से NON लिया गया, तो ये बन गया नायलॉन, ठीक है। नायलॉन इज अ, तो स्टूडेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें है। नायलॉन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्या है? नायलॉन, ठीक है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अगर ये हम कहें कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। और या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नायलॉन इज नायलॉन थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ठीक है। इस वाले का आंसर होगा नायलॉन, ठीक है। Uses of nylon. Nylon is used for making textiles like saris, shirt, neckties, tight socks and other garment. Nylon is used in making curtains. तो वो पहले भी आ चुका है। अब इसमें ये देखिए, प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन पार्ट, इनका मशीन पार्ट में भी यूज होता है, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है? सॉक्स बनाए जाते हैं, टूथब्रश बनाए जाते हैं, पैरासूट बनाए जाते हैं, क्लाइंबिंग रॉक्स बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नेम द फाइबर यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रॉक्स, ठीक है, क्लाइंबिंग रॉक्स। तो इसका आंसर क्या है?